वो आया था 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी देखो तो सेकंड में देखना है हम लोग अगर बात को, तो जो v आया था हमारा आया था 10 सेंटीमीटर, 1/v प्लस 1/u, u कितना था हमारा, u तो हमारा -10, 1/f, f था हमारा 10, 1/v हो जाएगा 20 था, सॉरी 1/10, हाँ 2/20 हो जाएगा। भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आएगा मतलब यहाँ पे ऐसा आएगा, भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो तो ये कितना था टोटल, ये 20 और ये 20 40 था, 40 और ये 10 कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। जो रियल डेप्थ है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट का फिश के लिए, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि अब ये जो इमेज जो है ना, ठीक है, जो फिश की जो इमेज होगी, ये फिश ऐसे आएगी, ठीक है, और फिश की जो इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना फिश की फ्रॉम द सरफेस, दैट इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस। अब रियल डेप्थ 50 है, एपरेंट डेप्थ अपने को निकालनी है। अब यहाँ पर जब एपरेंट डेप्थ पर रियल डेप्थ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा म्यू टू कितना है 1 है, ठीक है, बाय म्यू1, ठीक है। म्यू2 बाय म्यू1 कितना आपका हो गया, म्यू1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा वाटर है तो 4/3, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 4/3, तो 1/4/3, तो 3 ऊपर 4 नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू द 4, 75/2, ठीक है, दैट इज ये हो गया 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब पहला कितना था देखो तो, पहला गैप था ये 37.5 पे बनेगा, ठीक है, इमेज जो है, मतलब ये पूरा 20 से 40 था, तो जो इमेज बनेगी ना वो कहाँ पर बनेगी, यहाँ पे, ये फर्स्ट इमेज थी, ये फर्स्ट इमेज थी यहाँ पर, तो ये तो ऑब्जेक्ट था, ये फर्स्ट इमेज यहाँ पर होगी, ठीक है, और जो सेकंड इमेज होगी ना वो यहाँ पर बनेगी 37.5 पर। अब इन दोनों इमेज के बीच में गैप ये कितना 37.5 होगा, क्योंकि मैंने बोला था डिस्टेंस हमेशा कहाँ से नापते, सरफेस से नापते हैं, 37.5 माइनस 15 कर देते हैं, ये डिश अपनी है तुम्हारी है, ये हो जाएगा मेरा 22.5 सेंटीमीटर, इसलिए मैं वापस आई दिस इज आंसर। मैंने बोला क्या है। क्लियर हो गया सबको, विदाउट किसी को, ये सब अच्छे सवालों में आते हैं, कोई डाउट हो किसी को पूछो, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान है, कंसेप्ट अगर आ जाए तो सबको आसान लगेगा। ग्लास स्लैब है, मिरर है, वन 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्टेंस है 15, फोकल लेंथ है 20, ठीक है, तो बताना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो, ये एक्स, फाइंड एक्स सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। फटाफट सॉल्व करो।
याद रखना, अगर इमेज को ऑब्जेक्ट पर ही बनना है, ठीक है, तो जो रेज जाएंगी ना, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज जाएंगी, ठीक है, वो मिरर के नॉर्मली होनी चाहिए। मतलब वो जो एक हिंट दे रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, तो मिरर के सेंटर पे बननी चाहिए। तो हमको मिलेगा ऑब्जेक्ट ऑन द इमेज ही मिलेगा। थोड़ा 2 मिनट इस सवाल के ऊपर सोचो। आया किसी का? देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, देखो ये फोकल लेंथ 20 है। इमेज, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर उसकी इमेज बनती है 15, ठीक है, 40 सेंटीमीटर दूर अगर बनती है, यहां पर मान लो, ठीक है, अगर यहां से कितनी दूर बने, 40 सेंटीमीटर दूर बने मिरर से, तो जो इमेज जो बनेगी ना फाइनली, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद अगर इमेज यहां पर बनती है, तो जो मिरर से जो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो यहीं पर बनेगी। समझना इस चीज को, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो सोचो, अगर इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, कि ये कंसेप्ट ना तुमको बार बार काम आएगा, ठीक है। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं ऑटो कॉलिनेशन पे, जिसमें कि इमेज और ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनती है, सेम पॉइंट पर बनती है। समझो ध्यान से, देखो ये मान लो ये ऐसे है, और ठीक है, और ये कुछ ऐसी दूरी है कि जो इमेज जो है ना, ठीक है, वो पीछे एक्सटेंड करे। हाँ सही है सागर, पीछे अगर एक्सटेंड करे, तो अगर इमेज, ये जो फर्स्ट सरफेस जो बनेगी, अगर वो 40 सेंटीमीटर बनती है, मतलब ये 40 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में कुछ भी आ जाए, फोकस उसका कभी चेंज नहीं होता है, उसका सेंटर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ बनेगी। अब सोचो अगर ये सेंटर पे बनती है, तो ये रे अगर ऐसे मुड़ करके जाए, कि रे कहाँ से आते हुए लगे, सेंटर से अगर आते हुए लगे, तो मतलब ये रे मिरर को कैसे स्ट्राइक करेगी, नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, है ना। अगर नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, तो वो उसी पाथ पे लौट के चली जाती है। अगर ये उसी पाथ पे लौट करके चली जाएगी, फिर से आएगा यहाँ पे, और फिर से क्या होगा, ये ऐसे जैसे मुड़ी थी, जितना इधर मुड़ी थी, अब उतना इधर मुड़ेगी, और वापस से लौट करके ये कहाँ पे आके इमेज बनेगी, यहाँ पर बनेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी को समझ में नहीं आया, पूछो कि ऑब्जेक्ट जहां पर है वहीं पर अगर इमेज बननी है, तो जो इमेज, जो पहली इमेज बनेगी वो बननी चाहिए मिरर के सेंटर पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको ये पता है कि एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ क्या होता है, म्यू टू बाय म्यू वन होता है। व्हाट इज एपरेंट डेप्थ हियर? एपरेंट डेप्थ अगर मैं यहाँ से देखूं, तो ये पूरा 40 होगा, ये 15 होगा, तो ये एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बाय रियल डेप्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर रियल डेप्थ हमारा हो जाएगा x, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू टू। व्हाट इज हियर म्यू वन, जहां पे ये रे है, काम मतलब कि इंसिडेंट रे कहाँ पे एयर में है, तो 1, म्यू वन हो जाएगा, और म्यू टू कितना 1.5 है, तो x हो जाएगा हमारा 25 इंटू 1.5। सही किया ना मैंने? एपरेंट डेप्थ कितना है, 40 - 25, ठीक है। रियल डेप्थ अपने को पता नहीं है, इक्वल्स टू
म्यू1 हमारा हो जाएगा एयर के लिए, सही सारा ना, एपरेंट डेप्थ पर रियल डेप्थ, मतलब सही है। तो 25 हो जाएगा, 25 बाय 1.5, ठीक है। तो इसको निकाल लोगे, ठीक है। तो ये मैं क्या कहते हैं 250 बाय 15, 5 बाय 25, 50 बाय 3 सेंटीमीटर, 316.66 करके आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक नए क्वेश्चन के प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ बोला गया ना कि एक पानी का सरफेस है, यहाँ एक मछली है, मछली ऊपर जा रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहाँ पर जो वाटर लेवल है, ठीक है, वो भी ऊपर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट में है, ठीक है। ये फिश को अपने पास की स्पीड से आते हुए देखेगा। फाइंड वेलोसिटी विथ विच ऑब्जर्वर सीज फिश, ठीक है। एक काम करो तुम लोग, ये वाला क्वेश्चन जो ना घर पे ट्राई करना, ठीक है। कल हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। स्लैब, ग्लास स्लैब वाला कल हम लोग टॉपिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें होगा, 2-4 क्लास और लगेगी, ठीक है। वही री ऑप्टिक्स पूरा का पूरा हम लोग खत्म कर लेंगे। तो तुम लोग अपना रिवीजन बैक टू बैक, ठीक है। मैं तुम लोग को, अरे तुम लोग को मैंने वर्कशीट भेजी थी, कोई लिख के मेरे को आंसर भेजता वैसा नहीं, मेरे को बार बार पता पेरेंट को कॉल करना पड़ता। तुम लोग के पापा में परेशान होते हैं फिर। मैं जिसका वर्कशीट मैंने भेजी थी, जो पेरेंट ग्रुप है ना, जिसका मेरे को नहीं ना मिला शाम तक की, ठीक है, मैं सबके पेरेंट को फोन करूंगा। इसको एक बार तुम लोग घर पे ट्राई करना, एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इक्वल्स टू म्यू2 बाय म्यू1 से, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करके देखना, ठीक है। याद रखना जैसे हमने मिरर में किया था ना डिफरेंशिएट, ठीक वैसे यहाँ पर भी करना है। और जैसे मिरर में हमने सब कुछ नापा था, हमने कहाँ से पोल से नापा था, तो मिरर की वेलोसिटी काउंट हो रही थी। यहाँ पे सब कुछ नापेंगे हम लोग सरफेस, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना घर पे, हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे और क्लास लैब वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर हमारी प्री बोर्ड्स चल रही है, तो फिर प्री बोर्ड्स के बाद लिखेंगे तो चलेगा ना? तो प्री बोर्ड कब खत्म होगी? सर हमारी वापस स्टार्ट हुई प्री बोर्ड 2। तुम्हें कितनी प्री बोर्ड होगी यार? सर 2 प्री बोर्ड होगी ये इसके बाद सेकंड चल रही है। इसके बाद कुछ नहीं होगा? सर उसकी न्यूज नहीं आई है। कब होगी प्री बोर्ड 2, कब खत्म होगी? सर 31st। अच्छा ठीक है। तो भी लेकिन तुम लोग अगर आंसर लिखोगे तुम ही लोग का फायदा होगा ना भाई, इस पे तो तुम्हारे सिलेबस का ही ऐसा थोड़ी ना कि मैं तुमको कुछ अलग दे रहा हूँ। यस सर, लेकिन सर टाइम मिलेगा तो लिख के भेज देंगे आपको पक्का।
ठीक है